was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. तो देखो आज हम लोग सीखेंगे कि रैड होती क्या है और रैड को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो देखो यहाँ पर रैड को हम लोग कहते हैं रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। इसका यूज़ किया जाता है अपने मल्टीपल डिस्क को मेंटेन करने के लिए। जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर मल्टीपल हार्ड डिस्क का यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पर हम लोग रैड को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो रैड से हमें क्या होता है कि जब भी कभी हमारा कोई डिस्क मतलब कोई हार्ड डिस्क अगर फेल हो जाता है तो उसके फेल होने पे क्या होता है कि हमारा डेटा उसमें जो रखा रहता है लॉस हो जाता है। लेकिन रैड इम्प्लीमेंट करने के बाद होता क्या है कि आपके हार्ड डिस्क अगर फेल भी कर गया तो आपके हार्ड डिस्क का सारा डेटा बचा रहेगा। तो यहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे फाइल सर्वर में, एफटीपी सर्वर्स में, जहाँ पर बहुत सारे डेटास को क्या किया जाता है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पर मल्टीपल हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। हाँ, वैसे तो अपने हार्ड डिस्क को मेंटेन करने के लिए हम लोग दो तरह के मेथड तो यूज़ कर ही सकते हैं, जिसका नाम है एक बेसिक मेथड और एक डायनेमिक मेथड। बेसिक डिस्क से क्या है कि बेसिक डिस्क में एक क्लाइंट क्या करता है कि जैसे क्लाइंट पीसी पर बैठकर हम लोग अपने हार्ड डिस्क को मेंटेन करते हैं, वहाँ पर लॉजिकल प्राइमरी एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करते हैं। अगर कोई भी पार्टीशन का अगर डेटा या डिस्क फेल हो जाता है तो क्या डेटा हम लोग रिकवर कर पाते हैं? नहीं होता है, चाहे मल्टीपल हार्ड डिस्क क्यों ना लगा ले। तो यहाँ पर कुछ रैड के कुछ लेवल्स होते हैं जिनका अलग अलग चीज़ों के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें कि बात करते हैं सबसे पहले रैड लेवल 0 की। तो रैड लेवल 0 को हम लोग स्ट्रिपिंग के भी नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आप स्ट्रिपिंग को अगर कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ रैड लेवल 0 तो इसमें आपको 2 डिस्क की रिक्वायर होगी और इसमें 2 डिस्क को आपको मिलाकर, जैसे आपने 80 GB का 2 डिस्क यूज कर रहे हो, क्लियर है, तो अगर 80 + 80 करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा 160। तो ये आपको 160 GB क्या करेगा यूज करने के लिए देगा। बट इसमें जो डेटा स्टोरेज करने का जो कलेक्शन होता है, मतलब जो फंक्शन होता है, इसमें स्ट्रिपिंग वे में होता है। स्ट्रिपिंग वे का मतलब होता है जैसे आपका 10 GB का या 20 GB का डेटा हो तो वो करता है क्या है कि वो दोनों हार्ड डिस्क में सेव करके आधा आधा रखता है। मतलब जैसे 5 GB इसमें और 5 GB दूसरे वाले में, क्लियर है। और इसमें क्या होता है कि अगर एक ही डेटा को हम लोग एक ही हार्ड डिस्क में अगर सेव करके रखते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि एक डिस्क वर्किंग करता है। एक ही डिस्क में से अगर हम लोग को डेटा लेना होता है तो एक ही डिस्क उसमें काम कर रहा होता है। तो लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है कि आपका डेटा 2 भागों में डिवाइड करके 2 डिस्क में रखता है। इससे फायदा क्या है, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है कि उस समय दोनों हार्ड डिस्क पर आपका आधा आधा डेटा सेव हो रहा है और जब भी आपको डेटा एक्सेस करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों हार्ड डिस्क से एक्सेस करेगा। तो इसमें स्पीड बस पाई जाती है। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं होती है। रिडंडेंसी का मतलब यह है कि इसमें कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता है। अगर उसमें से कोई एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो हम लोग डेटा को नहीं बचा पाते हैं, क्लियर है। और हमारी रैड लेवल की और एक और लेवल आती है जिसका नाम है रैड लेवल 1, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मिरर के नाम से। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें 2 डिस्क की जरूरत होती है। अगर इसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसमें क्या करता है कि जैसे आप 80 GB की 2 डिस्क यूज कर रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि 2 डिस्क को मिलाकर आपको जो साइज यूटिलाइज की जाती है मिलती है वो 80 GB मिलती है। मतलब एक डिस्क यूज करने के लिए मिलेगा और एक डिस्क को एज अ बैकअप, क्या एज अ बैकअप उसको स्टोर करके सारा का सारा डेटा रखा रहता है। अगर उसमें से कोई हार्ड डिस्क अगर फेल कर जाती है या ऑफलाइन हो जाती है तो भी आपका डेटा सेव रहता है। इसमें क्या होती है, रिडंडेंसी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि आप इसे अगर कॉन्फ़िगर करते हो तो एक डिस्क आपकी क्या होती है, वेस्ट में चली जाती है, क्लियर है। जितना आप 32 तक डिस्क ले जा सकते हैं तो इसमें 16 डिस्क आपकी क्या होगी, अरे 18 डिस्क क्या होगी, वेस्ट में चली जाएगी और 18 काम करेगी। तो क्लियर हो रही है। हाँ, मतलब वही 16 डिस्क यूज में आएगी और 16 डिस्क बैकअप में चली जाएगी। तो इसमें डिस्क का बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। और रैड लेवल का जो नेक्स्ट लेवल है वो रैड लेवल 5।
रेड लेवल 5 क्या होती है कि इसमें आपको अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो इसमें डिस्क का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 3 होता है, मैक्सिमम आप 32 जा सकते हैं। और इसके में स्पीड भी होती है, अगर आप चाहे तो 80 जीबी के 3 हार्ड डिस्क अगर यूज कर रहे हो तो इसमें आपको जो साइज यूज करने को मिलेगी वो 160 जीबी मिलेगी। और 80 जीबी में क्या होगी, पूरा का पूरा आपका 2 डिस्क का बैकअप एज ए पैरिटी के बेस पर सेव रहती है। अगर इसमें से कोई हार्ड डिस्क फेल हो जाता है तो डोंट वरी, आपका डेटा सेव का सेव मिलेगा। अगर आपने इसमें 4 डिस्क का यूज कर रहे हो तो ये डिस्क क्या होगी, एक डिस्क आपकी स्पेयर में चली जाती है और 3 डिस्क वर्किंग करते रहते हैं। मान के चलिए कभी कोई तीसरी डिस्क हमारी जो वर्किंग में है अगर वो फेल कर जाती है तो हमारी चौथी डिस्क जो स्पेयर में है वो ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट लेवल अब हम लोग देखने जा रहे हैं वो रेड लेवल 6 है। इसमें जो डेटा होता है कि इसको कॉन्फ़िगर करना आप चाहते हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, 4 ड्राइव की जरूरत होती है। कितने ड्राइव की? 4। क्लियर है? अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करते हो तो इसमें होता क्या है कि 8080 का अगर 4 ड्राइव अगर यूज कर रहे हो तो आपको 160 जीबी एज अ यूज मिलेगा और 160 जीबी एज अ बैकअप में रख दिया जाता है। बट इसमें फॉल्ट टॉलरेंस का बहुत ज्यादा फैसिलिटीज पाया जाता है। अगर आपके 2 डिस्क भी फेल हो गए इसमें तो भी आप डेटा क्या कर सकते हो, सेव रहता है आपका। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं रैड को अपने रेड हैट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, क्योंकि रेड हैट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कॉन्फ़िगर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और विंडोज़ के मशीन पर तो बहुत आसान होता है कि कॉन्फ़िगर करना। तो क्लियर है? तो इसको हम लोग रेड हैट में रैड को हम लोग मेटा डिस्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेटा डिस्क। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो ये मेरे पास एक रेड हैट की मशीन है। चलते हैं हम लोग इस पर लॉगिन करते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास 3 डिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 3 ड्राइव या 4 ड्राइव बनाकर यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि आप ड्राइव लगाओ चाहे डिस्क लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल पर और यहां से सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई आपको करा देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं रूट से लॉगिन कर लेता हूं। तो रूट से लॉगिन कर गए, हाँ, और fdisk-l। तो ये देखिए अभी हमारा बाय डिफॉल्ट जो हार्ड डिस्क है वो SDA है और इसमें 120 जीबी की मतलब 128 जीबी लगभग 130 जीबी की हार्ड डिस्क है। और ये देखिए आपके सामने 3 ड्राइव पहले से इस पे बने हुए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और भी पार्टीशन इसमें क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब 3 डिस्क नहीं है, फिर भी हम लोग पार्टीशन के थ्रू इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे कि इट्स वर्किंग और नॉट। क्लियर है? चलते हैं हम लोग fdisk के थ्रू इसमें पार्टीशन बनाने। fdisk-SDA। क्लियर है? अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, आपको कमांड का हेल्प नहीं आता कि डिस्क पार्टीशन कैसे बनाएं, तो आप यहां पर m टाइप करो। तो m टाइप करते ही आपके सामने क्या आएगा कि बहुत सारे लिस्टिंग कर देगा कमांड से रिलेटेड। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे क्या करना है, एक नया पार्टीशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, n। तो n हिट करते हैं इंटर। तो ये देखिए n हिट करते ही हमसे पूछ रहा है आपको एक्सटेंडेड बनाना है या प्राइमरी। तो हमारी 3 प्राइमरी पहले से बन चुकी है, अगर चौथी बना देंगे तो उसके बाद हमें पार्टीशन बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए मैं एक्सटेंडेड बना देता हूं और इसमें पूरी की पूरी सिलेंडर या साइज यूज कर लेता हूं। तो आप P करके देखिए तो आपके पास लगभग 97 जीबी आपके पास स्पेस है। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, 10-10 जीबी की या 20-20 जीबी की 3 पार्टीशन या 4 पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूं। क्लियर है? तो नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए n, फिर एक बार इंटर करते हैं और यहां से पॉजिटिव 10 जीबी। क्लियर है? हिट इंटर, फिर से n, अगेन पॉजिटिव 10 जीबी एंड अगेन न्यू पॉजिटिव 10 जीबी।
तो ये देखिए हमारा पार्टीशन 3 हम लोगों ने बना लिया, जिसका 5, 6